ममता बनर्जी कह रही है कि बीएसएफ ने बॉर्डर खोल दिया, बांग्लादेशी गुंडे आए यहाँ पर उत्पात किया, फिर बीएसएफ ने बॉर्डर खोल दिया, वो चले गए। नहीं, उन्मादी भीड़ ने तब मौके पर तैनात पुलिस की पिस्तौल भी छीन ली थी। बताया गया कि बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्मादी भीड़ में से करीब 10 लोगों के पास घातक हथियार थे। यानी 3 लाशें गिर गई, सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर भाग गए और वो वहाँ पर मुल्लों के साथ बैठ के, जो मुल्ले बड़े बड़े कठमुल्ले आए के बैठे थे, उनके साथ बैठ के वो अपना उनको ज्ञान दे रही थी। संभल की बात करो, जरा समझदारी से काम लो। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब का गाना गाया करते हैं, जो हिंदू यूपी में भी हिंदुओं को उसी गंगा जमनी तहजीब का तेजाब पिलाने की कोशिश ये कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कैसे कितने बेईमान और कितने बर्बर हैं कि नंगनाथ तो सर असल बंगाल में हो रहा है, कमाल ही हो रहा है। वो ममता बनर्जी कह रही है कि बीएसएफ ने बॉर्डर खोल दिया, बांग्लादेशी गुंडे आए यहां पर उत्पात किया, फिर बीएसएफ ने बॉर्डर खोल दिया, वो चले गए। सोचिए, पॉलिटिक्स करते हुए ये महिला इतना घटिया स्तर पे उतर गई कि बीएसएफ को भी नहीं छोड़ी। उसके बाद मौलानाओं से कहा कि इस तरह से यदि करोगे तो हिंदू वोट एकजुट हो जाएगा और फिर दिल्ली में जैसे केजरीवाल चला गया, हम भी चले जाएंगे, फिर यहां पर तुम मांस मच्छी नहीं खा पाओगे। मतलब मांस मच्छी कहा, गाय का गोश्त नहीं कहा। इस स्तर तक ममता उतरी और कहा मतलब कि बीएसएफ ने किया। लेकिन आज उसी ममता की पुलिस हाईकोर्ट में रो रही थी। उसी ममता की पुलिस, ये स्तर हो गया, ममता का पूरा नकाब कोलकाता हाईकोर्ट में ममता की पुलिस ने ही उतार दिया। सर मुझे लगता है कि इतिहास में ऐसे अवसर बहुत कम हुए। उसके बाद भी जिहादी उन्मादी, ये वामपंथी गुंडे कह रहे बंगाल में कुछ हुआ ही नहीं। आप दिखाइए मुझे, तो मैं पढ़ता हूं कि आज कोर्ट में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने मुर्शिदाबाद दंगे के विषय में जो बताया, उसने पूरी सरकार और उसके मुखिया द्वारा दंगों में बिछी लाशों पर लगातार बोले गए सफेद झूठ और हिंदू विरोधी सबसे कुख्यात दलाल रवीश कुमार को पूरी तरह नंगा कर दिया। अब आता खबर दिखाइए मनीष जी। दर्शक इस पूरी खबर को जरा, हाँ पहले इस पे आइए कि वक्फ संशोधन एक्ट के पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में व्यापक तौर पर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग यहाँ से पलायन कर गए थे। वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है। अब क्या ये ममता की सरकार बता रही है, दर्शक इस बात को जरा गौर करें। बताया है कि हिंसा के दिन करीब 10,000 की भीड़ जमा हो गई थी। इतना ही नहीं, उन्मादी भीड़ ने तब मौके पर तैनात पुलिस की पिस्तौल भी छीन ली थी। बताया गया कि बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्मादी भीड़ में से करीब 10 लोगों के पास घातक हथियार थे, जिनसे पुलिस को अपने अधिकारियों को बचाना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपद्रवियों की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले करीब 8,000-10,000 लोगों की भीड़ पीडब्ल्यूडी ग्राउंड आउट पर पहुंच इकट्ठा हुई। उसके बाद भीड़ का एक हिस्सा अलग हो गया और करीब 5,000 लोग उमरपुर की ओर बढ़ गए और एनएच को जाम कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगी। इसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। ये बात कोई संघ वाला नहीं कह रहा, कोई भाजपा वाला नहीं कह रहा, ये बात ममता बनर्जी जाकर कलकत्ता हाईकोर्ट में हलफनामा दे रही है। अब जरा ममता बनर्जी से ये पूछा जाना चाहिए कि तुम अभी तक क्या कह रही थी? अभी तक कह रही थी सब झूठ है, ये पूरा ये जो गोदी मीडिया है यहाँ पे, और वो कह रही थी कि वहां मुर्शिदाबाद में तो कुछ हुआ ही नहीं, बहुत हल्की फुल्की हिंसा हुई है और वो बाहरी लोग आकर गए हैं। तो अब ये क्या बता रही, क्योंकि वो वहां पे एसआईटी जा चुकी है, एसआईटी की रिपोर्ट तैयार हो रही है, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने ये कहा। बाकी ममता बनर्जी का जरा आप एक चीज समझ लीजिए कि जहां पर ये हालात हो गए वहां पर ना जाकर वो कल मुल्लों की मीटिंग में गई थी। हजारों मुल्ले वहां इकट्ठे थे कलकत्ते के अंदर और उनसे बता रही थी कि तुम लोग जरा समझदारी से काम लो, अन्यथा भाजपा को फायदा हो जाएगा। यानी 3 लाशें गिर गई, सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर भाग गए और वो वहां पर मुल्लों के साथ बैठ के, वो जो मुल्ले बड़े बड़े कठमुल्ले आए के बैठे थे, उनके साथ बैठ के वो अपना उनको ज्ञान दे रही थी कि संभल की बात करो, जरा समझदारी से काम लो, क्योंकि भाजपा को लाभ हो सकता है। तो ये है ममता बनर्जी का असली चरित्र, जिसको उसकी ही सरकार ने, उसकी ही पुलिस ने आज जाकर हाईकोर्ट के अंदर एकदम दग्ध कर दिया। और सबसे खास बात यह है कि मनीष जी, हाईकोर्ट को पलट कर पूछना चाहिए कि तुम आज तक उसके खिलाफ क्यों नहीं बोली, तुमने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की। और जरा पश्चिम बंगाल की पुलिस तो बिल्कुल नंगी हो गई मनीष जी, कि 10 पुलिस वाले थे जिनके पास हथियार थे और वहां पे वो जो है उसमें एक दरोगा को मार के उन्होंने पिस्तौल छीन ली, 10 पुलिस वालों को और मारा,
यानी पुलिस वहां मार खाने गई थी। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी का ऑर्डर था कि गोली मत चलाना, चाहे दंगाई कितने भी बेकाबू हो जाए, चाहे जैसी भी हत्याएं करें, हिंदुओं की हत्याएं करें, लेकिन तुमको गोली नहीं चलानी है। उसका नतीजा है कि गुलाब पिस्टल छीन ली गई, 10 पुलिस वालों के और हथियार छीने गए, लेकिन वहां पे कोई मुसलमान मरा नहीं। और जो बता रही थी बाहर से, तो अब जो है उसके जो मारे गए हैं 2 बाप बेटे, उनके पड़ोसी ने मारा है। तो ये इनका जो गंगा जमनी तहजीब सेकुलरिज्म का जो गाना गा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या और इंडी गैंग को अधेड़ घूम रहा है, उन सबके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है आज ममता बनर्जी की सरकार ने ही। क्योंकि वो जो बाप बेटे हिंदू मारे गए हैं, उनकी हत्या करने वाला, उनकी हत्या के बाद उनकी आंखें निकाल लेने वाला, उनकी जबान काट लेने वाला, वो उनका पड़ोसी मुसलमान ही था। वो कोई बाहर से नहीं आया था, और उसको बकायदे बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब का गाना गाया करते हैं, जो हिंदू यूपी में भी हिंदुओं को उसी गंगा जमनी तहजीब का तेजाब पिलाने की कोशिश ये कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कैसे कितने बेईमान और कितने बर्बर हैं कि इनको उस बारे में बात नहीं कर रहे, और हमारी आपकी जिंदगी से खेल रहे हैं ये आदमी। ये हम लोगों को उसी गली में ले जाना चाहते हैं जिस गली में मुर्शिदाबाद के हिंदू फंसे हुए हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। ये तो आज जो वो हलफनामा है बंगाल पुलिस का, वो एक तरह से इन सबको नंगा कर रहा है, जितने सेकुलर हैं इस देश के, जो गंगा जमनी तहजीब का ज्ञान बांटते हैं, सेकुलरिज्म का ज्ञान बांटते हैं। और सोचिए इसका सबसे बड़ा सरगना, सबसे बड़ा सरगना यूट्यूब पे आके कह रहा है और जरा देखिए आज ये भी जरा नंगा हो गया, ये बहुत बुरी तरह नंगा हुआ। जरा इसके फोटो बड़ी करके दिखाइए मनीष जी, वीडियो मैंने जानबूझ के इसका नहीं लिया। मतलब ये खून का तो असर होता है। बड़ा भाई गैंग रेपी, दलितों का गैंग रेप में एक्यूज्ड, और ये पता नहीं ये संविधान का रेप कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा है ये। और ये तुष्टीकरण के वोट का सबसे बड़ा सरगना है। और आज के कहते हैं ना कि मैं अक्सर कहता हूँ पहले वोट बैंक था, आज व्यूज बैंक हो गया है, उसका सबसे बड़ा सरगना है। ये आदमी जरा थोड़ा छोटा करिए। इसने नीचे सफाई दी है कि जब वो दोनों बाप बेटों की कत्ल हो गया, उनकी आंखें निकाल ली गई, उनकी जबान काट दी गई, सैकड़ों हिंदू वहां से छोड़कर भाग गए। तो ये देखिए आईपीएल है, इस वीडियो को पूरा देखिए। और क्या लिखा है मनीष जी? हाँ, पूरा देखिए, मिलेगा जवाब कि वीडियो क्यों नहीं बनाया। ये अपनी चोरी, अपनी बर्बरता, अपनी नंगई, अपनी हिंदू विरोधी चरित्र, अपना हिंदू विरोधी चेहरा अपने छुपाने के लिए ये किस तरह का बेवकूफ बना रहा था लोगों को, कि बता रहा है कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल नहीं बनाया जाता, थोड़ा इंतजार किया जाता है, गोदी मीडिया गलत सलत दिखा रहा है। आज वो गोदी मीडिया गलत दिखा रहा है, सही दिखा रहा है, ये तो आज कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर बंगाल की पुलिस और बंगाल की सरकार के हलफनामे ने साबित कर दिया। हाँ, आज उस हलफनामे ने यह भी साबित कर दिया कि ये रवीश कुमार, जो एक बलात्कार और यौन शोषण और देह व्यापार दुनिया भर के कुकर्मों में नामजद 7 महीने तक फरार रहा, जो आदमी जिसका नाम ब्रजेश पांडे था, उसका भाई ये हमसे आपसे पूरे देश से झूठ बोल रहा था, क्योंकि इसको उन हत्यारों को बचाना था, उन हत्यारों को कवर शील्ड दे दी थी। इसलिए ये कैसे झूठ बोल रहा था, किस तरह का धंधा करता है, ये हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के कातिलों को बचाता है, हिंदुओं को कत्ल करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। तो इस आदमी के ऊपर तो एफआईआर दर्ज होकर इसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए सरकार को। प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट पर भले संयम बरतें, लेकिन ये आदमी इस लायक नहीं है, ये कोई बड़ा संस्थान नहीं है इस देश का। इसको तत्काल गिरफ्तार करें पहली फुर्सत में, क्योंकि अफवाह फैलाता है और अफवाहों को ही आगे हवा देता है। जिस तरह से इसका काम तो बाबा भी कर सकते हैं, बाबा के राज में है और बात मचा रहा है, और बाबा की नजर नहीं गई होगी अभी तक। वो सनसनीबाज भी आजकल उत्पात मचा रहा, जब से आपने उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया है, वीडियो जब से देख लिया, और सनसनीबाज बिल्कुल आप नशा आपने दे दिया और सनसनीबाज उसी धंधे में लग गया है, उसकी सनसनी भी किसी दिन जो है। तो ये मगर दिखाता कि सोचिए किस स्तर तक घृणा के पात्र हैं। ममता बनर्जी का तो समझ में आता हो कि लेडीज केजरीवाल है, वो अपना पॉलिटिक्स कर रही है, धंधे में है, राजनीति कर रही है, ठीक है, लेकिन इन नीचों की हरकतों को समझिए कि कितना आज अच्छी बात यह है कि कोलकाता हाईकोर्ट में इन सब का बेहतरीन तरीके से जो है वो नकाब उतर गया है।